भाई साहब। दोस्तों ये जो रूट है ना पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और इसी बीच इस ट्रेन का जो है ना एवरेज ट्रेन हमारी क्रॉस कर रही है अपनी काशी की सर अपनी बनारस के 80 घाट के। हावड़ा मुंबई मेल, इसमें हमेशा आपको सीट अवेलेबल मिल जाएगा। मेमू टाइप का है और पूरी की पूरी देख सकते हैं खाली ही खाली रहता है। तो फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी 13,344 जो कि अपनी शक्ति नगर वाराणसी मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस में होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश के अपनी शक्ति नगर से अपनी काशी की से वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है हफ्ते के 3 दिन, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे को। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं एक छोटा सा उत्तर प्रदेश की प्यारा सा स्टेशन अपनी चूर्क रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों का सब्सक्राइब जो जगह बाकी वीडियो के अंदर बने रहे। चलिए कुछ नज़ारों के साथ चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, फिर मिलते हैं आपसे। ये है दोस्तों अपनी उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा प्यारा सा चूर्क रेलवे स्टेशन और जस्ट बाहर ही है आरपीएफ ऑफिस और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अपनी चूर्क रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा पार्क बना गया। बाकी जस्ट 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको रोड मिल जाएगा, दुकान वगैरह। बाकी चारों तरफ आपको रेलवे कॉलोनी ही देखने को मिलेगी। बाकी चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। बाकी देख लीजिए सुबह सुबह अपनी स्टेशन की साफ़ सफाई भी चल रही है यहाँ पे चूर्क में। और जैसे एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे बैठने के लिए आपको टेबल वगैरह यात्री यहाँ पे आपको टिकट काउंटर वगैरह वो है। और चलिए एंट्री करते हैं। बाकी जैसे एंट्री कीजिएगा तो कुछ ऐसा है इस छोटा सा प्यारा सा अपने चूर्क रेलवे स्टेशन। काफ़ी साफ़ सफाई भी ठीक है। और उस साइड है प्लेटफॉर्म 2 जो फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के अपनी एक छोटा सा प्यारा सा स्टेशन चूर्क रेलवे स्टेशन। यहाँ पे टोटल 1 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रेन रोजाना अकॉर्ड करते हैं और लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे अपनी शक्ति नगर वाराणसी मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 4 घंटा 32 मिनट 5 हॉल्ट को कवर करते हुए 4.5 घंटे की हमारी सफ़र रहेगी। इस बीच इस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड दिया गया है वो 27 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए मिलते हैं सीधे अपनी ट्रेन का अराइवल के साथ, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपनी चूर्क टू काशी की शहर अपनी वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन के बीच अपनी शक्ति नगर वाराणसी मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। A few moments later. सो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन 20 मिनट डिले के साथ वो अराइव करी अपनी मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी शक्ति नगर वाराणसी चूर्क रेलवे स्टेशन पर। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आनंद विहार हटिया। फाइनली अपनी ट्रेन 1 मिनट हॉट और झारखंड स्वर्ण जयंती के क्रॉसिंग के बाद अपनी ट्रेन 20 मिनट डिले के साथ निकल चुकी है। हमारी जर्नी स्टार्ट भी हो चुकी है अपनी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अपनी चूर्क रेलवे स्टेशन से। अच्छा ये जो चूर्क आता है ना ये सीमेंट फैक्ट्री से अपनी मशहूर है और जस्ट इस साइड निकलिएगा ना तो भाई एक तरह से कह सकते सुरंग है इस रूट में, काफ़ी बढ़िया था। बाकी ये इकलौती एक ट्रेन है जो कि इस रूट की अपनी बनारस के लिए ये मेमू हफ्ते में 3 दिन चलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे को उत्तर प्रदेश के शक्ति नगर से अपनी काशी के से अपनी वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है मेमू। इसी को इंटरसिटी एक्सप्रेस भी बनाते हैं, हॉल्टिंग कम है। बाकी ट्रेन अपनी डिपार्ट कर रही है चूर्क रेलवे स्टेशन से। बाकी दोस्तों चूर्क से निकलते अपनी ट्रेन जो है ना एक छोटा सा ब्यूटीफुल कर्व को जो है ना वो क्रॉस कर रही है।
ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है सोनभद्र रेलवे स्टेशन। तो ऑनलाइन के 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अपनी सोनभद्र रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SBD। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 16 ट्रेन रोजाना कवर करते हैं। यहाँ से नाइट ट्रेन और जी ट्रेन उत्तर प्रदेश की नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अपनी प्रयागराज के इलाहाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का इंडिया मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव वैग 12। पूरा ये मालगाड़ी कोयले से भरा पड़ा है, देख रहे हो। लेकिन हम ऑनलाइन नहीं चलाते भैया, हमारे पास मोबाइल ही तो कहाँ से चलाएंगे। ओ भाई साहब। तो जी फाइनली 5 मिनट होल्ड के बाद गुड्स ट्रेन के क्रॉसिंग के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी सोनभद्र रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है लूसा रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड उत्तर प्रदेश के अपनी लूसा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LUS है। टोटल 1 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइट ट्रेन और GN ट्रेन उत्तर प्रदेश के नॉर्थ सेंट्रल के प्रयागराज के इलाहाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। 1 मिनट होल्ड के और गुड्स ट्रेन के क्रॉसिंग के बाद निकल चुके अपनी लूसा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अपनी शक्ति नगर वाराणसी मेमो इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो है ना कंडीशन देखते हैं कोच का कैसा है। वैसे वास्तव में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मिरर मिलेगा, जो कि हालांकि साफ है। देखिए बेसिंग का लोग गुटका खा के थूक दिया है। पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। यहाँ आपको साइकिल या सामान लगेज के लिए रखा हो। बाकी ये रहा इस ट्रेन का वॉशरूम और देख लीजिए। बाकी ये रहा कोच का कंडीशन देख लीजिए। इस ट्रेन में अगर आप जब भी ट्रैवल कीजिएगा तो आपको डेली सीट मिल जाएगी, देख लीजिए। उधर भी खाली है। बाकी इस साइड का भी कंडीशन देखिए तो इक्का दुक्का जो को पैसेंजर है वो लोग जो है ना वो बैठा हुआ है। बाकी ऊपर लगेज स्पेस दिया जाता है। उसके साथ यहाँ पे पकड़ने के लिए होल्डर, जैसे लोकल ट्रेन होती है ना हावड़ा मुंबई, दोनों तरफ फैन मिलेगा। उसके साथ आपको चार्जिंग सॉकेट भी इस ट्रेन के अंदर मिल जाएगा। बाकी देख लीजिए इक्का दुक्का लोग है इस ट्रेन में। अगर आप जब भी ट्रैवल कीजिएगा तो सीट वगैरह जो है ना वो अवेलेबल मिल जाएगा, देख लीजिए। देख रहे हैं पूरी के पूरी जो है ना वो कोच अपनी ऐसे कुछ देखने को खाली मिलेगा। खूबसूरती का तो भाई बात ही कुछ अलग है। दोस्तों इस खूबसूरती को तो भाई क्या ही बोला जाए, वाकई में ही देखो भाई क्या नज़ारा है, एकदम दूध सागर वाटरफॉल वाला फीलिंग आ रही है मुंबई वाली। हमारी कर्व लेते हुए और चढ़ाई के ऊपर पहाड़ों के बीचों बीच गुजरते हुए। बाकी दोस्तों ये जो रूट है ना पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और इसी बीच इस ट्रेन का जो है ना एवरेज स्पीड काफ़ी स्लो दी गई है और भाई पहाड़ों के बीचों बीच गुजरी है और ट्रेन अपनी कर्व के साथ
ऊंचाई पे चढ़ते हुए, इसलिए इस रूट की क्या ही बताएं, बात ही कुछ अलग है इस रूट में जर्नी करते हो तो। ये नज़ारा आपको केवल फिलहाल ट्रेन हमारी छत्तीसगढ़ अराइवल हो रही है। ऑनलाइन के 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का थर्ड इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अपनी छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SKGS। टोटल एक प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रेन रोजाना आउट करती है। यहाँ से नाइको ट्रेन और जे ट्रेन उत्तर प्रदेश के नॉर्थ सेंटर के अपनी प्रयागराज के इलाहाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 1 मिनट कोड है। प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि प्लेटफॉर्म पीछे ही छूट गया। चलिए मिलते हैं सीधे। फाइनली 1 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन से। लाइन देख रही है अपनी हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन अपनी चुनार जंक्शन पे, और वापसी रिटर्निंग में हम लोग को उसी रूट पे जाना है आफ्टर रिवर्स चुनार जंक्शन। WDP 40 लोकोमोटिव के साथ पूर्णा पटना, जो पटना से आ रही है पूर्णा को निकल रही है। क्या ट्रैक साउंड आ रहा है भाई। पूरे 30 मिनट आधे घंटे डिले के साथ हमारी ट्रेन 4th एंड लास्ट स्टॉपेज पहुंचती हुई अपनी चुनार जंक्शन। बाकी गाड़ी हमारी रुकी भी नहीं, अभी अराइवल हो रही है। और बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं वो लोगों का एक्सपीरियंस होता है। देखो भैया चलती ट्रेन से उतरना। आइए ऑनलाइन के 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 4th एंड लास्ट में उत्तर प्रदेश के अपने मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट अपनी चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CR। टोटल 5 प्लेटफॉर्म 50 ट्रेनें आके हॉट करती है। यहाँ से नाइको ट्रेन और जेट ट्रेन उत्तर प्रदेश के नॉर्थ से के प्रयागराज के इलाहाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन के यहाँ पे 10 मिनट कोट है, क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट सर जो है ना यहाँ पे एक्सचेंज होंगे और यहाँ से हम लोग वापसी रिवर्स में जाएंगे। बाकी अपनी ट्रेन आधे घंटे डिले के साथ पहुँची है। बात कर लेते हैं अपनी चुनार को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग आए सिंगरौली लाइन से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपनी मुगल सराय वाला लाइन पकड़ के अपनी वाराणसी की ओर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अपनी कानपुर के लिए इसीलिए। और हावड़ा नई दिल्ली एक मेन लाइन भी है। और चुनार जंक्शन पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का रुपये है, और यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी चलिए आफ्टर रिवर्स के बाद हम लोग लोको पायलट एक्सचेंज के बाद यहाँ से देखते हैं अपनी 4th एंड लास्ट चुनार जंक्शन से अपनी ट्रेन का। फाइनली दोस्तों अपनी लोको पायलट चेंज होने के बाद 40 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन 4th एंड लास्ट में उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट अपनी चुनार जंक्शन से निकल चुके हैं। अच्छा बात करते हैं अपने चुनार को जंक्शन पॉइंट क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपको पता ही है कि निकल जाती है प्रयागराज होते हुए कानपुर की ओर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अपनी पंडित दीनदयाल मुगल सराय, और हम लोग निकल जाएंगे अपनी यहाँ से काशी के शहर वाराणसी की ओर। और यहाँ से हम लोग आए थे इस शक्तिनगर सिंगरौली की तरफ चला जाता है, इसलिए जंक्शन पॉइंट बनाएगा। बाकी यहाँ से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका। फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन चुनार जंक्शन पे 10 मिनट का हॉट लेने के बाद निकल चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी अपनी चुनार जंक्शन पर। और हम लोग हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन में आ गए अब, क्योंकि हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे अपनी वाराणसी की तरफ। और यहाँ से अप्रॉक्स 45 यानी 45 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद हमारा आएगा फाइनल डेस्टिनेशन, यानी काशी के शहर अपनी वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे मिलेंगे कुछ नज़ारों के साथ। सीधे आपको फाइनल डेस्टिनेशन अपनी वाराणसी जंक्शन।
ठीक सामने उसी लाइन से हम लोग आए थे अपनी चौपन से, और यहाँ से अब हम लोग निकल गए अपनी मुगल सराय हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन अपनी वाराणसी की तरफ। बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट से हमारी ट्रेन क्रॉस होती हुई हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा CSMT मेल। क्या रेस चल रही है भाई गुड्स ट्रेन के साथ। वाह, ये देखो भाई अपनी ट्रेन से भाई पैरेलल रेस चल रही है गुड्स ट्रेन को। तो भाई फाइनली अपनी ट्रेन ओवरटेक कर चुकी गुड्स ट्रेन। आखिरकार हमारी ट्रेन को गुड्स ट्रेन ने ओवरटेक कर ही दिया। पहले हम ओवरटेक किए थे गुड्स ट्रेन को, पहले हम ओवरटेक किए इस गुड्स ट्रेन को, फिर ये आगे आके हमको ओवरटेक कर दिया। लो जी ओवरटेक करके निकल गया गुड्स ट्रेन। लो जी गुड्स ट्रेन को फिर से ओवरटेक कर दिया हमारी ट्रेन ने। वाह क्या सीन है भाई। वो आस्था स्पेशल ट्रेन तिरुवनंतपुरम दर्शन नगर, आस्था स्पेशल ट्रेन क्रॉसिंग होता हुआ हमारी दर्शन नगर तिरुवनंतपुरम। बिल्कुल ब्रांड न्यू LHB है भाई। एक सामने से आप लाइन दिख रही है, यही अपनी पटना और मुगल सराय की ओर से आ रहा है, और यहाँ मिल रहा है हमारी ब्यास नगर रेलवे स्टेशन से पहले 80 घाट, जिसको काशी गंगा रिवर को जो है ना स्किप कर रही है। ट्रेन हमारी क्रॉस कर रही है अपनी काशी की तरफ, अपनी बनारस के 80 घाट के गंगा 80 घाट एक जगह आके मिली, इसीलिए इस घाट को 80 घाट बनाया गया है। और 80 घाट आके मिली है इसीलिए अपनी बनारस के 80 घाट इस एरिया को बनाया गया है। देखिए चलो भाई 80 घाट एक ही जगह आके मिली है, तब जाके इसको 80 घाट बनाया गया है। अब आप गिनती करते रहो। भाई कितनी ज़्यादा क्रेज है भाई। फाइनली अपनी ट्रेन गंगा रिवर को क्रॉस कर चुकी, निकल चुकी अपनी दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके। और ये हाल है इस ट्रेन का जनरल कोच, देख लीजिए पूरी तरह से ओवर पैक कम पैक है। दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अपनी 5 मिनट डिले के साथ आ चुकी है अपनी काशी के शहर, अपनी वाराणसी से बिफोर, यानी काशी रेलवे स्टेशन में। यहाँ तो ऑफिशियल स्टॉपेज है नहीं, बट सिग्नल नहीं होने के कारण अपनी ट्रेन को रोक के ओवरटेक हो गया अपनी साबरमती एक्सप्रेस, जो कि दरभंगा से अहमदाबाद को कनेक्ट करती है। बाकी अगर आपको 80 घाट घूमने जाना है काशी घाट, तो इसी स्टेशन से उतरिए और वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी देखिए कब तक यहाँ से अपनी ट्रेन निकलती है वाराणसी जंक्शन के लिए। तो दोस्तों काशी स्टेशन पे अभी जस्ट एक मेमू लोकल ट्रेन आया, वो भी ओवरटेक करके रुकने के बाद हमको निकल चुका। देख लो भाई वाराणसी जंक्शन की तरफ। कि अभी ट्रेन हमारी काशी रेलवे स्टेशन पे रुकी है। आगे हम लोग को अहमदाबाद साबरमती ओवरटेक किया, फिर दूसरी मेमू ट्रेन भी आके
पटना वाराणसी, वो भी ओवरटेक करके रुकने के बाद निकल गया। पता नहीं इसको क्यों रोका है भाई। अब ये ऑन टाइम आई थी, अब डिले हो चुकी है। तो जी तीसरी ओवरटेक हो चुकी है हमारी काशी में, हमारी गुड्स ट्रेन के साथ इस बार। तीसरा ओवरटेक आ चुकी है एक और इटारसी सेट का वैब 7 लोकोमोटिव के साथ। सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, और भाई भीड़ देखो यार, पूरा तरह से ओवर पैक है। देखो जनरल कोच का हाल, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का ये कंडीशन है भाई। स्लीपर भी पूरी तरह से ओवर पैक है। और ये रहा इस ट्रेन का सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का पेंट्री कार। भाई एसी का हाल देखो, पूरी तरह से ये भी पैक है। फिलहाल 1.5 घंटा हो गया, अभी तक हमारी ट्रेन काशी रेलवे स्टेशन पे ही रुकी है। और इस साइड से आ चुका अपनी सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। और भाई जो इस ट्रेन की कंडीशन है ना भाई, बहुत बुरा हाल है। स्लीपर जनरल सब एक जैसा है भाई। जनरल तो पैक है, स्लीपर एसी भी जनरल बन गया है। यह हाल है सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन। तो जी फाइनली इस साइड से निकल चुकी है अपनी सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस भाई, पूरी तरह से ओवर पैक हम पैक करके। यहाँ पे उसका भी ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं था सिकंदराबाद दानापुर, बट सिग्नल नहीं होने के कारण वो भी रुक गया था। 1.5 घंटे रुकने के बाद अपनी ट्रेन काशी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। और लगभग 4 ट्रेन इसको ओवरटेक करके देख गया। आपने देखा ही कि एक मेमू था और एक साबरमती था, 2 गुड्स ट्रेन था, और 5वां भी आकर लगा ही हुआ था। और इस साइड से अभी जस्ट निकला है, आपने देखा ही लिया, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। भाई क्या हाल है उस ट्रेन का भाई, जनरल स्लीपर एसी मतलब पूरा एक ही है समझ लो भाई, कम पैक। बाकी चलो कुछ नज़ारों के साथ मिलते हैं डेस्टिनेशन अपनी वाराणसी में। वैसे तो दोस्तों ट्रेन काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है। सुबह निकलती है और दोपहर को पहुंच जाती है, फिर दोपहर को निकलती है, रात में पहुंच जाती है, अप डाउन कर लेते हैं। लेकिन यही है कि अपनी जो शक्ति नगर वाला है, ये हफ्ते के 3 दिन एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे को चलती है। और ठीक इसी का रेक शेयर हो जाता है अपनी सिंगरौली में, जो कि हफ्ते के 4 दिन और सेम टाइमिंग वही रहता है, बस डे जो है अलग अलग, उसका स्टेशन अलग अलग दे दिया गया। बाकी ट्रेन काफ़ी अच्छी है, मेमू कैटेगरी का रेक दिया हुआ है। और इस ट्रेन में जब भी आप ट्रेवल कीजिएगा तो आपको स्टेशन पे ही खाने को मिलेगा, आप खा के आइए या लेके चलिए तो ही बेहतर है। और ये जो जिसमें हमेशा आपको सीट अवेलेबल मिल जाएगा, मेमू टाइप का है, और पूरी की पूरी देख सकते हैं, खाली ही खाली रहता है हमेशा ये ट्रेन। और ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं ना, ये अपनी वाराणसी से निकल गई अपनी प्रयागराज, ये भी इलाहाबाद की तरफ, और यही चुनार जंक्शन जाके मिलती है। क्रॉस हो रही है हमारी तुगलकाबाद सेट का वैब 7 लोकोमोटिव के साथ। काशी एक्सप्रेस जो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए जा रही है, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आ रही है, और गोरखपुर को निकलते हुए अपनी काशी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से। स्लीपर पूरी तरह से ओवर पैक है इस काशी एक्सप्रेस का, इतनी ज़्यादा ओवर पैक है ना भाई, देख लो ये कंडीशन है भाई इस ट्रेन की, देख लो पूरी तरह से ओवर पैक है अपनी काशी एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास। बाकी स्लीपर तो छोड़ो, जनरल कोच का कंडीशन देखो भाई क्या हाल है अपनी काशी एक्सप्रेस का। और ये है इस ट्रेन की DL1 कोच, जो कि ये भी पूरी तरह से विकलांग वाला भी ओवर पैक कम पैक है। दोस्तों अपनी इस ट्रेन के बारे में बात करें तो हफ्ते के 3 दिन चलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे को अपनी शक्ति नगर से, और 4 दिन चलती है अपनी सिंगरौली से बन के अपनी इस वाराणसी के लिए। मेमू रेक है लेकिन इस ट्रेन को इंटरसिटी नाम के, और इसका एक और रेक शेयर होता है पटना से अपनी वाराणसी के बीच मेमू बनाकर। बाकी ट्रेन काफ़ी अच्छी है, केवल 10 स्टॉपेज कवर करती है अपनी शक्ति नगर से अपनी वाराणसी के बीच, और दिन भर में अप डाउन कर लेती है। सुबह चलती है, दोपहर पहुँचे, दोपहर चलती है, रात में पहुँच जाती है। इस ट्रेन को चलाया गया था भाई 2013 ईस्वी में 16 जुलाई को, और ICF कोचेज है। पेंटिंग और ऑनबोर्ड टिकटिंग की सुविधा इस सब में नहीं मिलता है। और ये जो ट्रेन है ना, पहले कैटेगरी है, इसका
रेक जोन ऑपरेट होता है इस सेंट्रल रेलवे द्वारा अपनी इस मेमू ट्रेन हमारी पहुंच गई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी काशी के वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन 1.25 घंटे डिले के साथ। और इस साइड खड़ी है वाराणसी नई दिल्ली अपनी इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो भैया समय हो रखा है दोपहर का 2:30 बज चुका है और इस वक्त ट्रेन हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंची गई अपनी वाराणसी कैंट के वाराणसी जंक्शन, जहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचे के टाइम था दोपहर के 12:55 1 बजे करीब। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:35 यानी 1 घंटा 40 मिनट पौने 2 घंटे डिले के साथ हम पहुंच गए अपनी 125 किलोमीटर का डिस्टेंस फाइनल डेस्टिनेशन अपनी वाराणसी कैंट के वाराणसी जंक्शन। और ट्रेन काफ़ी बेस्ट है, यह है कि अपनी चुनार से जो वो रूट है ना सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है और उस रूट में अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अपनी डबल लाइन का। और ट्रेन भी है उस रूट का जो पहाड़ वाला घाट सेक्शन है काफ़ी बाकी यहाँ तक फिर वापसी ये गाड़ी अपनी रेक बदल के निकल जाएगी। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस ट्रेन में जब भी आप ट्रैवल कीजिएगा तो हमेशा आपको सीट वगैरह अवेलेबल मिल जाए। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, इस फॉलो कीजिए अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।